ब्लॉक उदयपुर सलम्बर के बॉर्डर पर आयोजित चिंतन शिविर में पधारे हुए सभी वीर वीरांगनाओं को मेरे ओर से तहे दिल से हार्दिक आभार जोहार करना चाहता हूं। सबसे पहले उस टीम का धन्यवाद करना चाहूंगा जिस टीम की वजह से वो ना तो बारिश, ना धूप, ना तूफान और जो छोटे मोटे रेंगने वाले कीड़ों मकोड़ों से नहीं डर करके इतना बड़ा प्रोग्राम आयोजित करा, उस टीम के लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। उन कीड़ों के लिए कहना चाहता हूं, पहले तो आपको एक दिन याद होगा मेरे भाइयों, आज से कुछ समय पहले हमारे इलाके के अंदर बहुत बड़ा पेंथर कांड हुआ था। वहां हमारे लोगों को पेंथर ने कहीं ले जाकर के उसको आधा आधा खा गया था उस शरीर को। उसको न्याय दिलाने के लिए उसके समक्ष यहां आदिवासी परिवार की विचारधारा से परिचित भाई उस रोड पर उतरे थे, फिर भी न्याय नहीं मिला। उसके बाद 2 दिन नहीं निकलते और चनौदा में एक और पेंथर कांड होता है। उस पेंथर कांड के अंदर सुनने में यह आया था और हमें पता चला था कि हमारी ही बाप दादाओं की जमीन पर कोई सोपस्टान की माइन चल रही है। जब आदिवासी इस इलाके के अंदर रह रहा था, तब पेंथर हो या कोई भी जंगली जानवर हो, वो भी हमसे डर करके इस जंगल में कहीं चुपके बैठ करके अपना जीवन यापन कर रहा था। पर कभी भी उसने आदिवासियों के ऊपर, कभी भी यहाँ रहने वाले जंगल के लोगों के ऊपर किसी प्रकार का कोई उनके ऊपर वार नहीं किया। तो मैं सबसे पहले यह पूछना चाहता हूँ, कौन है वो कीड़े मकोड़े नाम के जो नेता हैं जो यहाँ की फैक्ट्रियों को ला करके इन पहाड़ों को खोदने का काम कर रहे हैं? उनको चिन्हित करने की जरूरत है मेरे भाइयों। उन्हीं नेताओं की वजह से सोपस्टोन माइंस ओपन करवाई और उसके अंदर ब्लास्ट हुआ। जहां पेंथर रह रहा था वो पेंथर रहकर वहां से निकल करके हमारे घरों में घुसने लगा और 3 दहाड़े हमारे भाई को ले जा करके वहां नोच दिया था उस भाई को। और एक तरफ वहां लाश पड़ी हुई है, प्रशासन है वहां पर, फिर भी उस बॉडी को दोबारा पेंथर लेकर के चला गया और इनका पिंजरा तो शायद चौराहे पर खड़ा रखा था चनावदा के अंदर। हमने ये पूछा कि आपने रात भर में कौन सा काम किया और किस काम की वजह से आप इस भाई को न्याय दिला सकते हैं? उस दिन आपको ध्यान होगा, हम दोनों भाई और बहुत सारे भाई थे, अमित भाई दोनों उदयपुर से आए थे और उससे आने से पहले ये चनावदा को आसपास इलाके को पुलिस की वजह से छावनी बना डाला था। इन लोगों ने बनाया था, नहीं बनाया था? वो पुलिस चनावदा पाल के अंदर किस वजह से घुसी थी, उन नेताओं को पता लगाना पड़ेगा। आपको ये आज चिन्हित करना पड़ेगा मेरे भाइयों। उनकी वजह से, उनके कहने की वजह से शायद उनके घर के ऊपर हम चढ़ जा रहे थे, इसलिए उन्होंने इतनी पुलिस बुला दी थी कि हमारे लोग ही कम पड़ गए थे। और वहां बैठ करके हमने न्याय की गुहार लगाई कि अभी के अभी इस भाई को न्याय मिलना चाहिए और यहां से कोई प्रावधान रखा था, मुआवजा रखा था, आर्थिक सहयोग रखा था और एक नौकरी की मांग करी थी। फिर भी यहाँ के चंगो मंगो नेता उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। क्यों मानने के लिए तैयार नहीं थे? क्योंकि उनको पता था कि यहाँ की जो जनता है वो जनता इतनी भोली भाली है कि बाहर का कोई भी एक व्यक्ति नाम मात्र का ला करके यहाँ खड़ा कर दोगे तो हम उसको वोट दे करके जिता देंगे। ये पॉलिसी उन लोगों को पता थी, पर उनको ये बात भी नहीं पता थी कि आप पडोडा पेंथर कांड हो रहा है, 12 पेंथर कांड हो रहा है। उस पेंथर कांड के अंदर जो लोग न्याय की मांग को लेकर के रोड पे उतरे थे, उन भाइयों के ऊपर गलत तरीके से यहाँ के नेताओं ने एफआईआर लगाई और उनको रोकने की कोशिश करी। मैं तो कह रहा हूं धन्यवाद आप चंगो मंगो नेताओं की, क्योंकि आपने रोकने की कोशिश करी, तभी तो हम आदिवासी इतनी बड़ी तादाद के अंदर इकट्ठा हुए। ये बात उनको धन्यवाद कहना चाहूंगा। मैं आपसे ये भी कहना चाह रहा हूं, आप तो शायद सुनने में आए इस प्रोग्राम को भी रोकना चाह रहे थे, आपने रोक करके कोई तालाब भी नहीं दिया। पर हम आदिवासी परिवार की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, हमको यह मंच की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हमारे लोग एक जाजम पर अगर बैठ जावे तो हमारी विचारधारा भी उनको समझाने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। ये बात है, फिर भी रोक
यहाँ पर आज इतना बड़ा कार्रवाई के रूप में यहाँ प्रोग्राम आयोजित हो रहा है, तो आप वो लोग फिर रोकने की कोशिश करेंगे, हमें समझने की जरूरत है भाई। हमारे लोगों को इस तरीके से टारगेट किया, जो लोग उस पैंथर कांड के अंदर थे ही नहीं, उन लोगों को जेल में डाला गया और वो जमानत से बाहर निकले, किसी भी तरीके से बाहर निकले। और उन भाइयों ने ये ठान लिया है, अब की बार तो उदयपुर ग्रामीण के अंदर ही नहीं, हम पूरे भारत के अंदर ही नहीं, मैं ये कह रहा हूं दक्षिण राजस्थान के अंदर हम आप लोगों की जमानत जब्त करने वाले हैं, ये आपको कहना चाहता हूं। होगी और हो करके रहेगी, क्योंकि हमने उन गधों और चंगू मंगू नेताओं की पहचान कर दी है। आप लोग यहाँ वहां से आकर के यहाँ मजदूर बन जाते हैं, कोई किसान बन जाता है और फिर उसके नाम पर आप वोट लेकर के जीत जाते हैं और जाकर के जी हुजूरी करते हैं और फिर कहते हैं कि फलाना जो माइंस है, फलानी जो जगह है, वहां जगह खाली है, वहां जाकर के अपनी माइंस खोदिए और अपना काम चलाइए। उन पूंजीपतियों को आपके इलाके के अंदर ये लोग डेवलप कर रहे हैं। तो मैं आप भाई बहनों से कहना चाहता हूं, क्या ये काम होने देंगे? हम नहीं होने देना है मेरे भाइयों। और ये जितना आक्रोश है आपके अंदर, उसको काट बांध करके इजाजम से लेकर के जाना है। और उस दिन को याद करना मेरे भाइयों, जो भाई चनावदा के अंदर मारा गया, जो हमारे काका थे वो पडुना पाटिया के अंदर जो मारे गए, जो एक छोटा बच्चा उसको लेकर के भाग गए थे, लड़की को लेकर के भाग गए थे पैंथर, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा, उसका जवाब आपको इन नेताओं से लेना पड़ेगा। क्योंकि मुझे सुनने में आया था कि यहीं पर आसपास के कोई लोग रहते हैं जो शायद इस नेता नगरी में और दूसरों की डूबी हुई राजनीति के अंदर हमारे समाज को आमने सामने टारगेट करने का काम करते हैं। तो आप भाइयों से निवेदन है, यहाँ पर आए हुए जितने भी भाई हैं, उन भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि आपको किसी भी हालत में आमने सामने नहीं होना है, क्योंकि ये लोग आदिवासी बनाम आदिवासी, बारा का कोई भाई खड़ा करेंगे पडुना वालों से भिड़वाएंगे, पडुना का कोई खड़ा करेंगे तो तीड़ी वालों से भिड़वाएंगे। ये आपको नहीं करना है मेरे भाइयों। आपको एक जगह इकट्ठा होना है और अपने दिल और दिमाग के अंदर एक चीज तय करनी है कि अब की बार हमारे द्वारा चयनित आदमी कहीं न कहीं विधानसभा जाना चाहिए और ये कमल कांग्रेस की जो सरकारें हैं उनकी जमानत जब्त करनी है, उनकी सरकारें हिलानी है। ये काम हमको करना है मेरे भाइयों, ये बात मैं यहां से कहने आया हूं। और हमारे इलाके के अंदर जिस तरीके से इन लोगों ने रोका गया कि कई जगह आज ये प्रसाद के अंदर आसपास जो इलाका है वहां के भी प्रशासन जो भाई हैं वो बहुत ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप वर्दी की गरिमा रखते हैं, मान मर्यादा रखते हैं, तो आदिवासियों पे गलत तरीके से यह अत्याचार करना बंद कर देना। जिस दिन हमने अगर ये ऐलान कर दिया कि प्रसाद जैसे थानों के अंदर, ऐसे थानों के अंदर ही चिंतन शिविर आयोजित होगा, उस दिन आपकी कुर्सियां हिलने लग जाएगी। मैं ये आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि हम आपको चेतावनी दे रहे हैं, समझा रहे हैं, फिर भी आप लोग अगर नहीं समझ रहे हो तो फिर वो दिन दूर नहीं जिस दिन हम थानों की ओर भी कूच करेंगे। क्योंकि हर रोज हर रात को एक फोन आता है कि मेरे यहाँ पर इस तरीके से कोई लड़ाई नहीं हुई, फिर भी उस आदमी को उठा करके लेके गए और अंदर जाकर के बोलते हैं तू फेंटे वाला है, तू गमछे वाला है, तू ये लेकर के चल रहा है, तू वो बनाना चाहता है। उस व्यक्ति को अलग अलग तरीके से टारगेट किया जा रहा है। उस आदमी को जितना दबाओगे उसके साथ में उतनी दुगुनी ताकत से उसे कारवा जुड़ेगा। और वो कारवा ऐसा ही नहीं, वो जमीर वाले लोग हैं। कोई वरिष्ठ साथी कहते हैं ये यहाँ पर बुलाई की भीड़ नहीं है, आज से यहाँ तैयार और तत्पर हो गए हैं वो लोग। ये हमेशा अब जाकर के कमल कांग्रेस से के लोगों को पीड़ेंगे और पीड़ने के बाद में हमारा काम आगे बढ़ाएंगे। तो साथियों, ज्यादा वक्त लेना चाह रहा था, पर फिर भी आप सभी भाइयों और बहनों को ये बात याद दिलाना चाहता हूं कि आदिवासी परिवार की इतिहास के अंदर जो पहला ऐसा मेरे को लग रहा है चिंतन शिविर है, जिसके अंदर इतनी बारिश हुई फिर भी हमारे भाई बहन उसी जगह पर बैठे रहे और कुदरत को भी मानना पड़ा कि धूप निकाल दिए हमारे सामने। तो मैं कहना चाहता हूं, कुदरत को भी हम हमारे हिसाब से हम कह सकते हैं कि हमारे ऊपर फूल बरसा दो तो बरसा देती है, धूप निकाल दो तो निकाल देती है। पर कुछ एक नेता जो हमारी बात नहीं मान रहे हैं, उनकी चाबी ऐसी लगानी है कि ताले भी शायद जंग खाने लग जाए, ऐसी लगानी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं। तो ज्यादा बोलने बहुत सारा है, पर एक बात कह करके जाना चाह रहा हूं कि इसके बाद में
8 अक्टूबर को हमें एक प्रोग्राम मिला है उदयपुर संभाग को, और वो नया नवेला सलूंबर जिला है उसके अंदर मिला है। तो आप भाइयों से कहना चाहता हूं कि 8 अक्टूबर दिनांक याद रखें और उस तारीख को एक बड़ा इस इलाके के अंदर इतिहास बनाना है, ताकि कमल कांग्रेस के थोड़े बहुत पुआड़िया उभा वे वर्णन भी पूरा हुई जी यो काम आपने करवू है। तो धन्यवाद एक कार्यकर्ताओं के लिए, यहाँ के कर्मठ भाइयों के लिए और जितने सामाजिक कार्यकर्ता पधारे हैं उनके लिए एक बात बोल करके जाना चाहूंगा, रख हौसला, क्योंकि वो दिन था जब हमें ऐसा लग रहा था पडुना के अंदर कि अब शायद सामाजिक कार्यकर्ता वापस उठ खड़े होंगे, इतना उनके ऊपर दरिंदगी की गई थी। पर मुझे विश्वास था कि आदिवासी परिवार की भट्टी में तपा हुआ व्यक्ति किसी के चंगो मंगू के सामने झुकने वाला नहीं है, वो उनको उखाड़ करके फेंकने की ताकत रखता है, ये मुझे विश्वास हो गया था। और भाइयों के लिए कहना चाहता हूँ, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, तुझ प्यासे के पास ये समंदर भी आएगा। रख आदिवासी परिवार की जाजम पर कदम, तुझे तेरा बिल प्रदेश भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी। बहुत बहुत धन्यवाद जीतू भाई, आपने बहुत ही कम समय में जो नेता है